झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग ने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब साल 2026 के जनवरी महीने में ही चुनाव कराने की तैयारी है। झारखंड के निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट है। पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंपी है। रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि आयोग के सदस्य नंद किशोर मेहता ने की है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति भी पिछले दिनों हो गई है। तो इसके साथ ही जो 2.5 साल से ज्यादा का इंतजार था, ये कह सकते हैं कि ये निकाय चुनाव लंबित था और कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो इसके लिए जरूरी थी ट्रिपल टेस्ट वो पूरी हो चुकी है। इन प्रक्रियाओं की पूरी होने के साथ ही अब राज्य में निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है और चुनाव की सरगर्मी भी इसके साथ ही तेज हो गई है। नगर विकास विभाग की माने तो राज्य सरकार दिसंबर या जनवरी तक निकाय चुनाव करा सकता है। सहयोगी नीरज जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। नीरज, अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहे कि 2.5 साल से जिसका इंतजार था, निकाय चुनाव नहीं हुए थे, अब उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। दिसंबर या जनवरी तक चुनाव हो सकता है। क्या और अपडेट इस मामले में है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और कोर्ट में इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी और भी 14 तो सुनवाई भी होनी है। उस दौरान जो पूर्व मुख्य सचिव अन्य अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम किया जाएगा और उन्हें उस दौरान कोर्ट में मौजूद रहना होगा। लेकिन उससे पहले कई तरह के अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। पिछड़ा आयोग ने विभाग को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, जिससे अब लग रहा है जल्द ही चुनाव के जो रास्ते हैं वो क्लियर हो सकते हैं। और अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें से ये कहा गया है कि BC1 और BC2 की लगभग 48% आबादी बताई गई है। मामले को लेकर भी जो जानकारी है वो दी गई है और सरकार को चीजें वो तय करनी है। ट्रिपल टेस्ट को लेकर मामला जो है ये पूरा अटका हुआ था। ऐसे में ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और रिपोर्ट जो है वो विभाग को सौंपा जा चुका है। तो हो सकता है कि अब जो है वो रास्ता क्लियर हो जाए, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद था वो भी अब भरा जा चुका है। मुख्य सचिव अलका तिवारी को जो है वो बनाया गया है। जल्दी अब इसको लेकर जो रास्ते हैं वो क्लियर कि अगर जो सत्ताधारी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी बात माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा था कि नवंबर दिसंबर में वो चुनाव करवा सकते हैं, जब तक उन्हें जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही है। तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में नगर निकाय चुनाव जो है वो शुरू हो सकते हैं। हालांकि चीजें जो है सब कुछ सरकार को तय करना है, आयोग को तय करना है जिस तरह से जो प्रक्रिया होती है। क्योंकि अगर वित्त आयोग की बात करें तो कई वर्षों के जो पैसे जो मिलते हैं राज्य को केंद्र की तरफ से वो भी अटका पड़ा है। ऐसे में एक डेडलाइन भी दिया गया है, उस डेडलाइन के तहत जो चुनाव है वो करवाना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो केंद्र की तरफ है वो नहीं मिल, इसलिए एक बात चुनाव संपन्न करा लिया जाए ताकि जो केंद्र के जो अनुदान मिलता है नगर निकायों को वो मिल पाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि अनुदान जो है वो राज्य सरकार को ना मिले, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि जो पनगरिया है पनगरिया तो बयान दिया था, उनका कहना था कि अगर समय से जो चुनाव है वो संपन्न करवा लेती है राज्य सरकार तो जो बचे हुए अनुदान है लगभग वो अनुदान उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन अगर समय से नहीं होता है तो अनुदान जो है उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बात है जिसको लेकर जो है वो स्पष्ट किया जाएगा और हो सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी रास्ते थे वो क्लियर हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन की ओर से भी जो वोटर का लिस्ट होता है वो भी दे दिया गया है। तो हो सकता है कि 1 से 2 सप्ताह में इसको लेकर जो चीजें हैं स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी।
इस तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका। तो अब चूंकि राज्य को नए निर्वाचन आयुक्त भी मिल गई हैं और अब ट्रिपल मार्क का टेस्ट भी कंप्लीट हो गया, उसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी गई है। तो ऐसे में बहुत जल्द राज्य में निकाय चुनाव होंगे और उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी।